की एक सौगात के तौर पर आज पार्क डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर एक अच्छा बगीचा बने, उसके लिए आज शिला रखी गई, यहाँ पर शिलान्यास किया गया। और जो कि एक प्राइवेट संस्था के CSR फंड से मैंने प्रयास किए कि बालोतरा के अंदर जो रेलवे लाइन है, फर्स्ट फाटक से लेकर सेकंड फाटक के बीच में जो खाली पड़ा स्थान है, जहाँ दोनों तरफ वहाँ पर एक अच्छा बगीचा बने, जिसमें हमारे यहाँ के शहर में रहने वाले व्यक्ति वहाँ पर शाम के समय में सुबह वॉकिंग कर सके। वॉकिंग ट्रैक भी बनेगा, फव्वारा भी लगेगा, छोटे बच्चे हैं उनके खेलने के लिए झूले भी लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही अगर युवा वहाँ पर जाकर, भाई बहन है तो वो अगर जिम करना चाहे तो ओपन जिम भी होगा। और इस प्रकार से वहाँ पर लाइटिंग की और सारी व्यवस्था रहेगी और बगीचा होगा। तो ये बालोतरा के लिए एक मूलभूत आवश्यकता थी कि बालोतरा में ऐसा कोई पार्क डेवलप पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब ये पार्क बनेगा, जिससे हमारे कई युवा साथी या कई ऐसे लोग थे जो रेलवे स्टेशन पर वॉकिंग करने जाते थे या सड़क के ऊपर वॉकिंग करने जाते थे, अब उनको एक अच्छा स्थान मिल जाएगा जहाँ पर पर्यावरण भी होगा, वृक्षारोपण भी होंगे, शुद्ध वातावरण भी मिलेगा और वहाँ सारी सुविधाएं होगी। तो ऐसा बालोतरा के अंदर मैंने प्रयास करके एक CSR फंड से कि यार बहुत जल्दी ये पार्क जो बगीचा है वो डेवलप होगा और उसका बालोतरा की जनता इसका लाभ लेगी। और मैं इसलिए बालोतरा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बालोतरा के लिए एक अच्छा पार्क है वो अभी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, तो आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये देने का काम किया जा रहा है। राजस्थान में भी सरकार ने बढ़ाया है और आज 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी को लाया गया, नई सीड वेराइटी है ताकि किसानों की यील्ड बढ़े। MSP को लागत से 1.5 गुना करने का काम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया कि लागत से 1.5 गुना किसान को मिले। और ये जो UPA की सरकार थी उसने तो MSP पर लागत से 1.5 गुना करने का जो स्वामीनाथन जी का निर्णय था या स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसको रोकने का काम किया उन्होंने। कांग्रेस ने और UPA की सरकार ने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर उन्होंने कहा था कि किसान को लागत से 1.5 गुने पर MSP पर पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उनकी अंतर मंत्रालय की 11 मिनिस्ट्री की कमेटी बनी और उस कमेटी के अंदर जो 202 रिकमेंडेशन पास की, जो 217 थी, उनको उसमें से भी ये जो MSP की थी उसको निकाल दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी लागू किया। तो मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कांग्रेस की सरकार ने UPA ने जिस MSP को हटा दिया था लागत से 1.5 गुना करना, मोदी जी ने उसको लागू करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियाँ जो कही है उसमें जहाँ युवा है, महिला है, गरीब है और किसान है, तो प्रधानमंत्री जी के निश्चित रूप से किसान प्राथमिकता में है। सर, मोदी जी ने संवाद किया है और राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 भी रहा है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और उसके लिए जो हमारी गरीब कल्याण की योजना है वो धरातल पर पहुँचे और जो हमारी प्रमुख 4 जातियाँ जो प्रधानमंत्री जी ने बताई कि युवा है, महिला है, गरीब है, किसान है, उनका उत्थान करना, और इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी बात को ध्यान में रखे कि सैचुरेशन तक हम पहुँचें, हर पात्र व्यक्ति योजना का लाभ ले। इसलिए गांव-गांव के अंदर पिछले 1.5 महीने से यात्रा चल पड़ी थी और हर गांव में यात्रा गई और जाकर वहां पर अधिकारियों ने जो पात्र व्यक्ति है, चाहे वो उज्ज्वला गैस का है, चाहे किसान सम्मान निधि का है, या वो कोई किसी प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है, या जो भी ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की है, उन सभी योजनाओं के गांव में जाकर फॉर्म भरे और फॉर्म भरने की वजह से अब उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज राजस्थान के सभी जिलों के अंदर और सभी विधानसभाओं के अंदर कार्यक्रम हुआ, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अब ये जो पिछले 5 साल निकले उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो एक ज़मीन को समतल करने का काम किया था और इन 5 सालों में विकसित भारत की नींव भरने का काम हुआ है और अगले 5 साल जो आएंगे उसमें हमारे विकसित भारत का जो सपना है, जिसकी मीनार असली खड़ी होनी है, वो काम अगले 5 साल में होंगे। और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाला समय वो भारत का है
आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज चाहे दुनिया के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे गरीब के कल्याण की योजनाओं से लेकर लगातार देश आगे बढ़ रहा है और भारत के आम आदमी के अंदर एक उत्साह सर्जन हुआ है, एक आत्मविश्वास बढ़ा है। जो भारत 2014 से पहले अपने आप के अंदर ऐसा एक गरीब देश कहलाया जाता था या लोग उनको जिस दूसरी नज़रों से देखते थे, लेकिन आज उस समय आम आदमी भी अपने आप को असहाय सुरक्षित महसूस नहीं करता था। आज आम आदमी भी सुरक्षित महसूस करता है और दुनिया के अंदर भी भारत का डंका बज रहा है, अर्थव्यवस्था में भी भारत आगे बढ़ रहा है। तो मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री ने ये योजनाएं बनाई है उससे हमारे विकसित भारत निश्चित रूप से होगा, दुनिया का एक नंबर भारत बनेगा। सर, प्रदेश भर में जो किसान आंदोलन था फिर से देश में चालू है, कई राज्यों के किसान हैं दिल्ली खुश करने की को ही नहीं अपितु संपूर्ण राज्य को नशा मुक्त करने की प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल अपने समुदाय परिवार मित्र बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से जरूरी होता है। इसलिए आओ मिलकर अपने जिले को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की धन्यवाद। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। अगली शपथ है नशे को लेके सबका विकास है। मोनी मगराज जी सर आगे वाला दो फटाफट, लेट मत करो। आप लोग जहां खड़े हैं वही सावधान की स्थिति में खड़े होंगे। मैं तैयार रहे। उज्ज्वला डलाराम जी, जवाहरा राम जी, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी लीलावती गोपी किशन जी, लीलावती गोपी किशन जी, मोनी मगराज जी, उज्ज्वला योजना अंबालाल जी, मुकेश कुमार जी अंबालाल जी, सर अशोक कुमार। आज प्रधानमंत्री जी ने बात कही है उसको लेकर आगे चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। कांग्रेस सरकार के समय से 6 गुना ज्यादा है। भारत माता की। कि अब आप इनका क्या करोगे कि ये तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इन दो शब्दों से मेरी और आप सभी की उपस्थिति है और वो शब्द पहला फिर बांट दिए। अब केवल एक श्लोक बच गया
और वो था अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ। संस्कृत के जानने वाले यहाँ पर विराजमान है और उसके शब्द होते 32। आज प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, उसको लेकर आगे चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।